नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने क्लासिक टेक डिबेट पे बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या HTML सच में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? चलिए इस चीज को समझने के लिए एक बड़ी शानदार एनालॉजी से शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग को समझिए सामग्री के साथ खाना पकाने जैसा। आप कुछ नया बना रहे हैं और मार्कअप वो बस मेनू से आइटम नंबर 5 ऑर्डर करने जैसा है। मतलब एक पहले से बनी हुई चीज को चुनना। ये जो फर्क है ना, यही इस पूरी बहस की जड़ है। तो सवाल फिर से वही है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML क्या वाकई में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? और देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है। ये इस बारे में है कि हम कंप्यूटर से बात करने के तरीके को कैसे समझते हैं और ये समझना क्यों जरूरी है। तो चलिए इस बहस की एकदम तह तक चलते हैं। ये समझने के लिए कि HTML क्या है, पहले ये समझना होगा कि HTML को बनाया क्यों गया था, उसका असली मकसद क्या था। जवाब शायद वहीं छिपा है। तो यहां पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनके मकसद में। HTML जो एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसका काम है बस चीजों का वर्णन करना। मतलब ये बताना कि ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है या यहां एक तस्वीर है, बस इतना ही। दूसरी तरफ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो कंप्यूटर को निर्देश देती है, वो बताती है कि क्या करना है। जैसे इन दो नंबरों को जोड़ो या अगर कोई इस बटन पर क्लिक करे तो ये एक्शन लो। एक सिर्फ बताता है, दूसरा करवाता है। तो फिर HTML अकेले क्या-क्या नहीं कर सकता? देखिए, इसमें लॉजिक वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब आप सिर्फ HTML का इस्तेमाल करके कोई फैसला नहीं ले सकते, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ये डेटा को लूप नहीं कर सकता, मतलब एक ही काम को बार बार नहीं दोहरा सकता। गणित के कैलकुलेशन तो भूल ही जाइए। ये यूजर से इनपुट लेकर कोई अलग आउटपुट भी नहीं दे सकता। सीधी सी बात है, ये सिर्फ जानकारी को एक स्ट्रक्चर में, एक ढांचे में पेश करता है, बस। अच्छा, तो अगर HTML ये सब नहीं कर सकता, तो सवाल उठता है कि एक असली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर होती क्या है? क्या चीज है जो एक लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती है? इसको बेहतर समझने के लिए चलिए दो बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं मॉडर्न प्रोग्रामिंग की बिल्कुल बुनियाद से, और वो है सी लैंग्वेज। ये वो भाषा है जो हार्डवेयर के बहुत बहुत करीब काम करती है। मतलब प्रोग्रामर को मशीन पर जबरदस्त कंट्रोल मिलता है। सोचिए, 1972 की बात है। बेल लैब्स में डेनिस रिची ने इसे बनाया था। और क्यों बनाया था? खास तौर पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए। तो इसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ 3 चीजों पर था: स्पीड, एफिशिएंसी और कंट्रोल। अब देखिए, HTML के टैग्स की तरह नहीं जो सिर्फ बताते हैं कि ये हेडिंग है। सी प्रोग्राम का एक बहुत ही सख्त लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। ये कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप कमांड्स देता है, एक के बाद एक, कि तुम्हें अब ये करना है, फिर ये करना है। तो सी की असली ताकत क्या है? ये प्रोग्रामर को लॉजिक और कंट्रोल की पावर देता है। ये अगर मगर यानी इफ एल्स वाले फैसले ले सकता है, फॉर और व्हाइल लूप्स चला सकता है। और इसी पावर की वजह से आप देखेंगे कि आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम, बड़े बड़े गेम इंजन्स और वो सारे हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर जहां एक एक निर्देश पर पूरा कंट्रोल चाहिए, वो सी में ही लिखे जाते हैं। चलिए अब थोड़ा समय में आगे बढ़ते हैं और एक और दिग्गज लैंग्वेज की बात करते हैं, जावा। जावा को एक बिल्कुल अलग तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, और वो प्रॉब्लम थी पोर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की। 1995 में सन माइक्रोसिस्टम्स ने जावा को रिलीज किया, और इसका एक बड़ा ही पावरफुल फलसफा था, राइट वंस रन एनीवेयर, यानी एक बार लिखो और कहीं भी चलाओ। इसका मतलब यह था कि एक जावा प्रोग्राम किसी भी तरह के मशीन पर बिना कोड बदले चल सकता था। और यकीन मानिए, उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। तो ये जादू होता कैसे था? ये होता था JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन के जरिए। आप JVM को एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर समझिए। ये आपके कोड और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में बैठ जाता है और आपके लिखे हुए कोड को किसी भी मशीन को उसकी भाषा में समझा देता है। तो जावा को बनाने के पीछे के जो ये 5 बड़े लक्ष्य थे, जैसे सिंपल होना, सिक्योर होना, पोर्टेबल होना, ये सब साफ दिखाते हैं कि इसका फोकस पावरफुल, फ्लेक्सिबल और सिक्योर एप्लीकेशन बनाने पे था।
अब आप खुद सोचिए, ये HTML के मकसद से कितना अलग है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बताना है। तो ठीक है, हमने सी और जावा को देखा और ये एकदम साफ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लॉजिक, कंट्रोल और इंस्ट्रक्शंस पर चलती हैं। तो अब चलिए वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। HTML इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होता है? तो जवाब ये है नहीं। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, ये उस टीम का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है जो आज के मॉडर्न वेब को बनाती है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है घर वाली एनालॉजी। सोचिए कि आप एक वेबसाइट नहीं, एक घर बना रहे हैं। तो HTML क्या है? HTML उस घर का ढांचा है, उसकी नींव, दीवारें और छत। CSS क्या है? CSS है उस घर की सजावट, पेंट, डिजाइन, फर्नीचर। और जावास्क्रिप्ट है उस घर की फंक्शनैलिटी, बिजली, पानी, दरवाजे जो खुलते बंद होते हैं, मतलब वो चीज जो घर को रहने लायक बनाती है। इन तीनों के बिना एक मॉडर्न वेब पेज अधूरा। तो असली बात यह है कि HTML वो स्टेज तैयार करता है जिस पर जावास्क्रिप्ट जैसी असली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस परफॉर्म कर सकती हैं। अगर HTML वेब पेज के नाउन्स हैं, यानी संज्ञा जो बताती हैं कि क्या है, तो जावास्क्रिप्ट उसके वर्ब्स हैं, यानी क्रिया जो बताती हैं कि क्या करना है। तो इन बुनियादी अंतरों को समझना हमें आज के वेब को समझने में तो मदद करता ही है, लेकिन ये भविष्य के बारे में भी सोचने पे मजबूर करता है। अगर कोड सिर्फ ये बताकर लिखा जा सकता है कि हम क्या चाहते हैं, तो भविष्य में प्रोग्रामर होने का मतलब क्या रह जाएगा? क्या AI के आने से मार्कअप और प्रोग्रामिंग के बीच की ये जो लाइन है, ये धुंधली हो जाएगी? ये सवाल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।